नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज का जो विषय है, डिस्कशन का जो विषय है वो है पंचकोश एवं मनुष्य की प्रगति। जैसे कि आनंद मार्ग फिलॉसफी, आनंद मार्ग दर्शन का मानना है कि मनुष्य का जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो ट्राइफेरियस है, वो त्रिस्तरीय है। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब ये जो फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी इसको आधार मानते हैं, भौतिक आधार मानते हैं। और इसी भौतिक आधार के अंदर में एक विशाल ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का प्रवाह है। वो जो प्रवाह है उसी को कहते हैं मानसिक शरीर, मन की शरीर, साइकिक बॉडी और मेंटल बॉडी। ये जो मेंटल बॉडी है, ये बॉडी, इसके 5 स्तर हैं। आप लोग बहुतों ने केले का फूल देखे होंगे। जो मनुष्य का जो अस्तित्व है, ये केले के फूल जैसा है। केले का फूल जैसे तह दर तह, स्तर बाय स्तर है, वैसे ही एक स्तर पर दूसरा स्तर तह दर तह पड़ा हुआ है। इसलिए मनुष्य का जो मानसिक जो आधार है वो पंच कोशात्मक है। पहला कोश जो मन का है उसको कहते हैं हम कॉन्शस माइंड या काममय कोश। दूसरा जो कोश है वह है मनोमय कोश, इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। थर्ड है अति मानस या सुप्रा मेंटल माइंड। द फोर्थ विज्ञानमय कोश, जिसको हम सबलिमिनियल माइंड कहते हैं। द फिफ्थ जो लास्ट है वह है सटल कॉजल माइंड, अर्थात सूक्ष्म कारण मन है। ये 5 मन है, मन के स्तर है। और एक एक स्तर का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग स्वरूप है। और इस 5 आधार को जो होल्ड किया हुआ है, जो मेंटेन किया हुआ है, वह है अन्नमय कोश। ये जो कोश है अन्न से बना हुआ है, भोजन से बना हुआ ये आधार है। अर्थात ये कोश का निर्माण, ये कोश का अस्तित्व संपूर्णतया भौतिक आहार पे निर्भर, भोजन पे निर्भर कर रहा है। अर्थात ये आधार वैसा ही बनेगा जैसा इंसान अपना भोजन सेलेक्ट करेगा। अगर वो तमोगुणी प्रधान भोजन ग्रहण करते हैं तो ये शरीर तामसिक बनेगा। अगर वो रजोगुणी करते हैं तो रजोगुणी शरीर बनेगा। और सतोगुणी आहार ग्रहण करते हैं, सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, तो उनका ये आधार सात्विक बनेगा। तो इंसान को अपने भोजन का सिलेक्शन करना है सतोगुणी, जो सात्विक विचारों को और अर्थात मन के विस्तार के लिए, मन के उन्नति के लिए, मन के प्रगति के लिए
जो उपयोगी है वैसे ही आहार ग्रहण करना है। जैसे काममय कोश, काममय कोश का फंक्शन क्या है? काममय कोश का फंक्शन है सेंसिंग एंड डिजायरिंग, अर्थात कोई वस्तु के प्रति जब हम इंफॉर्मेशन कोई चीज को देखते हैं तो देखते ही उसका एक रिएक्शन होता है। मान लीजिए आप कहीं कमरे में बैठे हुए हो तो बगल में आइसक्रीम वाला अपने बेल बजाते हुए जा रहे हैं आगे, तो अचानक आपके मन में ये सेंस आया कि आइसक्रीम वाला है, हमें आइसक्रीम खाना है, तो स्वाभाविक रूप से आपका जो हाथ सीधा सबसे पहले पॉकेट में जाएगा कि पैसे हैं कि नहीं। अर्थात पहले सेंस हुआ, उसके मन में डिजायर हुआ और उसके बाद एक्शन। सेंसिंग, डिजायरिंग, एक्शन, ये कौन करता है? ये काममय अर्थात स्थूल मन करता है। कोई भी चीज के प्रति इच्छा जागृत होना ये काममय कोश में ही होता है। इच्छा पैदा होना और इच्छा को पूर्ति करने की कोशिश, रिएक्शन, रिएक्टिंग, रिएक्ट करना, रिएक्ट करके अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देना, ये जो काम होता है काममय कोश का। उसी तरह से ये जो काममय कोश है, इस पर हम नियंत्रण कैसे पाएंगे? हमारे इच्छाओं, हमारे सेंसिंग और हमारे डिजायर, इस पर हम इच्छा कैसे पा सकते हैं? कंट्रोल कैसे पा सकते हैं? नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इस पर नियंत्रण करने के लिए योग में विधि है, विधान है, जो कई जगह बाबा इस चीज को बताए हैं। और आनंद मार्ग फिलॉसफी में सबसे पहले यही चीज मिलेंगे, यम नियम, यम नियम, अर्थात यम और नियम। यह है एथिक्स, यही है नीति शास्त्र, यही है जीवन का आधार। जीवन, मनुष्य जीवन का जो शुरुआत है, मनुष्य जीवन का जो प्रगति पथ पर पहला सोपान है, पहला पाठ है, यही है यम नियम अर्थात नीति शास्त्र। नीति शास्त्र को, नैतिकता को मजबूत किए बगैर इंसान मन के उच्च स्तर में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। इसलिए यम नियम का पालन करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कर्तव्य बनता है। इसलिए प्रगति शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो बाबा कहते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन of morality to establishment in supreme cognition is human progress। अर्थात नैतिकता का प्रथम आविष्करण, नैतिकता का पहला एक्सप्रेशन, माने फर्स्ट आधार, आधारभूत जो अभिव्यक्ति है नैतिकता, वो मनुष्य का शुरू होता है यम नियम से। अर्थात यम नियम ही जीवन का आधार होना चाहिए। अगर ये आधार है, यम नियम के पालन से ही, हमने कई वीडियोस में आप लोग को बताने की कोशिश किया, बाबा के फिलॉसफी में और डिटेल्ड है कि मनुष्य के जो भौतिक इच्छाएं हैं, सेंसिंग एंड डिज़ायर है, ये सारे चीज़ यम नियम के द्वारा किस तरह से मनुष्य के बाहरी दुनिया में, अंदरूनी जो दुनिया है, अभ्यंतरीण जगत है, इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं यम नियम के माध्यम से। अर्थात ये लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेयर के चंचलता के कारण मनुष्य उच्चतर जो मानस अवस्था है, मन की अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाता है। एवं मन के गहन कोने में, जैसे उच्चतर जितने भी कोश है, लेयर्स है, उस लेयर में जो भी ज्ञान भंडार है, उस ज्ञान भंडार को लाने के लिए, नीचे स्तर में अभिव्यक्त करने के लिए हमें उच्च स्तर में जाने की जरूरी है। जैसे कि काममय कोश, काममय से हम ऊपर जा सकते हैं मनोमय कोश में। जब काममय कोश अगर संतुलित है
तभी हम मनोमय कोश में प्रवेश कर सकते हैं। मनोमय कोश क्या है? मनोमय कोश का काम ही है स्मरण, मेमोरी एंड रिकलेक्शन। मनोमय कोश में ही स्मरण होता है, यहीं से रिकलेक्शन होता है। जैसे हम लोग इससे पहले कई जगह पढ़े हैं कि मेमोरी क्या है, स्मरण शक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर कहा जाता है अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति, अर्थात अपने जो भी चीज को अनुभव किए हैं उस चीज़ों को पुनः जागृत करना, पुनः वैसे ही तरंगों को जागृत करना ही स्मृति है। अब स्मृति और मनन ये मनोमय कोश का काम है, अर्थात स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ना, उच्च स्तर में बढ़ना। ये मनोमय कोश स्वप्न अवस्था को दर्शाता है। स्वप्न देखना, जितने भी दार्शनिक डे टू डे लाइफ के जितने भी कर्म अभिव्यक्तियाँ, जितने भी समस्याओं का समाधान हम करते हैं, ये सब मनोमय कोश में ही से ही संभव है। अर्थात मनोमय कोश अर्थात सबकॉन्शियस माइंड अगर जागृत है, अगर ये आपके नियंत्रण में है, तो डे टू डे लाइफ के जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम आपके साथ आते हैं, उसको सुलझाने में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। स्मरण शक्ति, ये सारे चीज़ें इसी क्षेत्र से आते हैं। और इस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए जो यौगिक विधि है वो है प्राणायाम। प्राणायाम करके ही इस मनोमय कोश के परिक्षेत्र में, परिधि में हम प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात प्राणायाम के द्वारा ही हम अपने स्वप्न अवस्था को, हमारे स्मरण शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हमारे मननशीलता, स्मृति को प्राणायाम के द्वारा जागृत कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण मन का लेयर है वो है अतिमानस। अतिमानस का अर्थात ही है सुप्रा मेंटल, अर्थात मनोमय से उच्च अवस्था। यहाँ पर मनुष्य के संस्कार उद्भव होता है, संस्कार उदय होता है, लेयर ऑफ इंट्यूशन है। ये है बोधि, अर्थात बौद्धिक क्षेत्र से आगे बढ़कर बोधि क्षेत्र में प्रवेश करना। अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम कहते हैं अति मानस। और ऐसी जगह पर जागृत करके मनुष्य उच्च दार्शनिक तथ्यों को उजागर कर सकता है। और यहाँ तक कि ये जो हम विज्ञान की बातें करते हैं, ये वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक अनुसंधान अतिमानस कोश से ही संभव है। इसलिए प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा इस कोश को हम अपने नियंत्रण में ला सकते। प्रत्याहार विज्ञान से, प्रत्याहार योग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए प्रत्याहार को नियमित रूप से निष्ठा को पूर्वक करना होगा मनुष्य को। द फोर्थ, चौथा जो कोश है वो कोश है विज्ञानमय कोश। अर्थात विशेष रूप से हर चीज को जानने की जो अभिलाषा है वो जागृत होती है, वो है विज्ञानमय कोश। अर्थात यहीं पर ज्ञान, विवेक और वैराग्य का अवस्था है। ये जो चौथा है यह है ज्ञान, विवेक और वैराग्य की अवस्था। यहाँ पर आते ही इंसान को समझ में आ जाता है कि राइट क्या है एंड रॉन्ग क्या है, सही क्या है, क्या गलत है। इसको जानने के लिए ही मनुष्य को विज्ञानमय कोश में जाना पड़ेगा। विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते ही मनुष्य में
5 तरह के विवेक जागृत होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नित्य अनित्य विवेक। नित्य अनित्य विवेक, नित्य क्या है और अनित्य कौन है, शाश्वत कौन है, नश्वर कौन है, कौन क्षणभंगुर है, कौन चिरस्थायी है, ये ज्ञान मनुष्य को विवेक के जागृत होने से, अर्थात अच्छा बुरा का ज्ञान सही रूप में संपूर्ण विवेक, जागृत विवेक मनुष्य को तभी हो सकता है जब विज्ञानमय कोश उनका साफ सुथरा हो और अपने नियंत्रण में हो। अर्थात इसको करने के लिए मनुष्य को धारणाक्षम होना पड़ता है, और धारणाक्षम होने के लिए मनुष्य को धारणा योग का जो अभ्यास है, धारणा तत्व धारणा का अभ्यास करना होता है। इससे मनुष्य के विज्ञानमय कोश जागृत होता है, और विवेक से ही मनुष्य में वैराग्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विवेक ही जानकारी देता है कि इस दुनिया में शाश्वत कौन है और नश्वर कौन है। विवेक ही जागृत कर देता है और आगाह कर देता है कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। यहाँ पर जाने से इंसान समझ जाता है एक परम पिता परमेश्वर वही जीवों के सब कुछ है, उसके सिवाय ये दुनिया क्षणभंगुर है। इसके प्रति, इसके पीछे दौड़ना, व्यर्थ समय बर्बाद करना, बहुमूल्य जीवन को नष्ट करना होता है। तभी मनुष्य में इस दुनिया के प्रति डिटैचमेंट थ्रू प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जागृत होगा, और उससे मनुष्य को नॉन अटैचमेंट होगा। ये दुनिया छोड़ के भागना नहीं, इसी दुनिया में रह के ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, परम लक्ष्य को प्राप्त करना, उसी को कहते हैं नॉन अटैचमेंट। कमल के फूल के तरह इसी कचड़े में जैसे कमल का फूल उपजता है, उसी तरह से मन उस कमल जैसा हो जाएगा और ऊर्ध्वमुखी गति अर्थात अपवर्ड मूवमेंट करके चला जाएगा, हर कोशों को पार करते हुए हिरणमय कोश। हिरणमय कोश का मतलब ही है आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन और कॉजल माइंड। यहीं पर है ओमनीसियंसी अर्थात त्रिकालदर्शिता। कह सकते हैं ये कारण मन ही है सभी कर्मों के फलों का जो बेट यहीं पर जमा होते हैं। जन्म जन्म के जो कर्म फल जो है इसी हिरणमय कोश में जमा रहता है। अर्थात मनुष्य अगर यहाँ इंटर कर जाते हैं, इंटर करने के बाद वो जन्मों जन्मों के, कितने जन्मों के जो कर्म फल को वो देख सकते हैं, कितने जन्मों को देख सकते हैं, अपने लाइफ और दूसरे इंसान के भी जन्म जन्मांतर के कर्म फल को वो देख सकते हैं। यही पर होती है आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द रियल नॉलेज। और यहाँ से ये चीज़ तभी संभव है जब मनुष्य ध्यान क्रिया में प्रतिष्ठित हो, जिसको बोलते हैं तैलवत धारायाम ध्यानम। अर्थात मान लीजिए हम तेल का धारा ऐसे छोड़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस, वो बूंद बूंद नहीं, तेल कंटिन्यूअस एक धारा, अनब्रेक्ड अनबार्ड जो फ्लो है, कांस्टेंट जो फ्लो है, अपने इष्ट के लिए कांस्टेंट जो मानसिक जो फ्लो है उसी को कहेंगे ध्यान। और ध्यान क्रिया से ही आत्म अनुभूति, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और आत्मज्ञान से ही परमात्मा ज्ञान। अर्थात इस 5 कोशों को पार करते ही हम उस परमात्मिक लोक में अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अर्थात मनुष्य का प्रगति भौतिक दुनिया में, मैटेरियल वर्ल्ड में जो विकास है उसको नहीं कह सकते हैं। मैटेरियल वर्ल्ड में जो मनुष्य का जो उन्नति है या विकास है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने भौतिक अस्तित्व को रक्षा करने के लिए है। इसीलिए ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसीलिए इसको प्रगति नहीं कहते हैं, उन्नति कहते हैं। उन्नति कहाँ है? उन्नति है
काममय कोश से मनोमय कोश, मनोमय कोश से अतिमानस कोश, अतिमानस से विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय से हिरणमय कोश, हिरणमय से परे जो परमात्मिक जगत अर्थात नैतिकता, अर्थात काममय कोश से शुरू होता है जीवन का अग्रगति और समाप्त होता है, कल्मिनेट्स और टर्मिनेट्स होता है सुप्रीम कॉग्निशन, अर्थात सुप्रीम कॉग्निशन ही जीवन का लक्ष्य है। अर्थात यम नियम से लेकर ऊर्ध्वगामी आप कितने आगे बढ़े हैं, यही है आपके एडवांसमेंट, इसी को कहते हैं आपका प्रगति। एडवांसमेंट टू परफेक्शन, पूर्णता की ओर जो अग्रगति है उसी को कहते हैं हम प्रोग्रेस, बाकी है डेवलपमेंट और विकास है। इसलिए मनुष्य का विकास का मतलब ही है मनुष्य के मनोजगत का विकास, मनुष्य का साइकिक एलिवेशन और उसके बाद आध्यात्मिक सिद्धियां, आध्यात्मिक जगत में प्रतिष्ठित करना, अपने मन को एवेल्यूट करके कल्मिनेट करना है परमात्मिक जगत में। यही जीवन का लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। यही प्रगति और प्रॉस्पेरिटी का मार्ग है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरा चैनल भागवत धर्म योग साधना जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।